गुरमुखो, मन की आदत है किसी न किसी वस्तु का चिंतन करना। इसलिए मन को मालिक के प्रेम से परिपूर्ण कर उसके नाम के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। सहदेव सतगुरु ही की दया दृष्टि की याचना करते हुए सतगुरु के उपदेशों तथा निर्धारित नियमों पर चलते रहने से मन सर्वदा मालिक के ध्यान में लगा रहेगा। उनके उपदेशों पर अटूट श्रद्धा, अथक परिश्रम तथा विश्वास के साथ अमल करने से मालिक की अकारण अगाध कृपा जीव पर उतरती है। अंत में मन एक सहायक मित्र बन जाता है और सहज में ही उन दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं जिसके नूर से आत्मा जगमगा उठती है और उस दिव्य प्रकाश में ही समा जाती है। जिस जीव ने मन पर नियंत्रण पा लिया उसकी शक्ति अनंत तथा अपार हो जाती है। आत्मा चिदानंद जी स्वरूप हैं, शाश्वत आनंद अनंत शांति का स्रोत है। मन को वश में करने पर ही यह ज्ञान होता है। जीव परमात्मा का साक्षात्कार तभी करता है जब पूर्णतया कृपया सदन सद्गुरु को समर्पित होता है। जीव आत्मा को निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता। मन बार बार पथ पर से विचलित होता है, परंतु जीव को सतगुरु के मार्गदर्शन में उसे सर्वदा मालिक के नाम के चिंतन में एकाग्र रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास द्वारा मानसिक संघर्ष समाप्त हो जाता है तथा जीवन में शाश्वत आनंद एवं सच्चा सुख प्राप्त होता है। निरंतर अभ्यास से चित्त निर्मल हो जाता है एवं अविनाशी चेतन स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जीव के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। गुरमुखो, किस प्रकार मन को धीरे धीरे वश में करना चाहिए? अथक परिश्रम तथा पुरुषार्थ से निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। वो इस कथा से संपूर्ण तरह से पता लग जाएगा। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने। किसी एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान किया कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो इसे तृप्त करके लाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, और वह बकरे को लेकर जंगल में गया। वहाँ सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरे को खिलाई। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया होगा क्योंकि सारा दिन उसे चराता रहा है। बकरे के साथ वह राजा के पास आया। राजा ने थोड़ी ही सी हरी घास बकरे के आगे रख दी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने इसे पेट भर खिलाया ही नहीं है, वरना वह घास क्यों खाने लग जाता। बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, परंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती कि वह खाने लगता। एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान में कोई रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूँगा। मैं बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने जाता तो वह उसे डंडे से मार देता। सारे दिन में कई बार ऐसा हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह सत्संगी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी, फिर भी उसने राजा से कहा, मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, आप परीक्षा कर लीजिए। राजा ने घास डाली लेकिन उस बकरे ने खाया
तो क्या उसे देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। यह बकरा हमारा मन ही है, बकरे को घास चराने ले जाने वाली जीवात्मा है। राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। भोगों से मन तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब इसे विवेक रूपी अंकुश लगाओगे तो वह बस में हो जाएगा। मन की प्रकृति चंचल है, अस्थिर है। इसे पल पल सुमिरन और ध्यान में लगाने से यह विकारों से रहित हो जाता है तथा शुद्ध पवित्र हृदय दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो जाता है। यह धीरे धीरे अभ्यास से संभव होता है। जीव जब सद्गुरु के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त कर लेता है तब उसके पश्चात नाम सुमिरन करने से मन अमृत पान करने लगता है। शुरू में मन विद्रोह करता है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास होकर वह जीवात्मा का कहना मानने लगता है। मन के अभ्यास से जब उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है तब ऐसी अवस्था आ जाती है कि मन नाम के अभ्यास के बिना रह नहीं सकता। ऐसा पवित्र व संयमित मन परमात्मा के दिव्य स्वरूप में लीन हो जाता है। मन को सद्गुरु के उपदेशों पर अमल करने की आदत डालनी चाहिए, तभी जीवात्मा अमृत पान कर पाती है। तभी जीव की अंतरस्थ प्यास बुझती है, आत्मा परितृप्त हो जाती है, सांसारिक कामनाएं तथा दुख संताप से जीव मुक्त हो जाता है। यह मन के साथ जो संघर्ष है उसमें निश्चय ही विजय प्राप्त करनी है तो कई उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु पूर्ण सद्गुरु को अगर जीव पूर्णतः समर्पित है तो विजय निश्चित है। अजर अमर अनादि आत्मा कुदरत की सर्वोत्तम कृति मनुष्य शरीर में आकर अति प्रफुल्लित होती है। कुदरत ने शरीर की जरूरत तथा सुख आराम के लिए अनेकों पदार्थों की रचना की है जिससे जीव सुख में जीवन व्यतीत करे, परंतु प्रकृति ने मनुष्य का कर्तव्य भी नियत किया है जिसे हर क्षण याद रखना है। अशांत मन कर्तव्य पालन में बाधक होता है। विभिन्न आकर्षणों तथा प्रमाद द्वारा मन मनुष्य को पथक विचलित करने का प्रयत्न करता है, परंतु जब मन शांत एवं स्थिर होता है तो यह अपने भीतर स्थित परम आनंद का अनुभव करता है तथा चरम लक्ष्य मुक्ति की ओर उद्धर्वमुखी होता है। दूसरी ओर अनियंत्रित विकारी मन विषयों से अशांतित गिरावट की ओर ले जाता है। मन जो जीव के वश में है परमात्मा के दर्शन करता है, परंतु भोगी विकारी मन भ्रमित हो दूषित हो जाता है। वही मन जब सत्संगति में आता है तो संतों के उपदेशों पर अमल करता है तो ज्योतिषमय आत्मा का साक्षात्कार करता है। जब मन वश में हो जाता है तो दैविक गुणों का जीव में संचार होता है। समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, आत्म परितृप्त हो जाती है। जिसने मन को वश में कर लिया वह राजा महाराजा से भी बढ़कर है। जगत की सर्व संपदाएं उसके पीछे होती हैं। ऐसे जीव सर्वदा आनंद मग्न रहते हैं। महापुरुष चिताते हैं कि सदैव सतर्क रहो। संसार की माया तथा विषय रस भोग भटकाते हैं, परंतु मनुष्य को फंसना नहीं है। जो साधक महापुरुषों के बताए हुए नियमों तथा साधनों को श्रद्धा सहित अनुसरण करते हैं वे लोग तथा परलोक दोनों में सुखी रहते हैं। सद्गुरु की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन करने से जगत के मायावी बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। कहते हैं
कि एक बार सिकंदर बादशाह के पास एक महात्मा जी आए। सिकंदर ने उनकी बड़ी सेवा की। महात्मा प्रसन्न हुए, बोले, हे सिकंदर, कुछ मांग। तो सिकंदर बोला, महाराज, ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अमरता प्राप्त करूं। तो महात्मा जी बोले, अच्छा, फिर ऐसे करो कि दूर एक स्थान पर एक अमृत कुंड है जिसमें हर समय अमृत बहता रहता है। यदि एक बार आप उस अमृत को पी लोगे तो अमर अवश्य हो जाओगे, परंतु वहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन है, क्योंकि मार्ग में अनेक पहाड़, जंगल और नदियाँ पड़ती हैं, जिससे निकल कर जाना किसी का काम नहीं है। सिकंदर अमर हो जाने के ख्याल से बहुत सा खजाना और फौज तथा दूसरा कई प्रकार का सामान लेकर चल पड़ा। नदियाँ, पहाड़ और भयानक जंगलों को चीरता हुआ उस अमृत कुंड पर जा पहुंचा। जो कुछ महात्मा जी ने बतलाया था वह जो का तो दिखाई दिया। अमृत के कुंड से अमृत निकल कर बह रहा था। वहाँ कोई आदमी नहीं था। कुंड के किनारे पर बैठकर दोनों हाथों में अमृत भरकर पीने ही लगा था कि अचानक वहाँ पर एक वृक्ष से तड़पता हुआ पक्षी ऊपर से गिरा। वह अति दुखी था और चीं चीं करता हुआ तड़प रहा था। अमृत पीने से पहले सिकंदर की उस पर दृष्टि पड़ी तो पक्षी बोला, हे सिकंदर, इसको मत पीना। इसके पीने से तुम्हारी दशा भी मेरी तरह हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी एक दिन इस अमृत को चोंच भर पी लिया था, जिससे वह मेरी यह दशा हो गई है कि मैं न तो मरता हूँ और न ही जीने के काबिल हूँ। शरीर से पीड़ित और हर वक्त दुखी हो तड़पता रहता हूँ। यदि आप भी इसे पी लेंगे तो आपकी दशा भी मेरी तरह हो जाएगी। पक्षी की यह बात सुनकर सिकंदर डर गया और चुल्लू में भरा हुआ अमृत नीचे गिरा दिया और आप खाली का खाली जैसे पहले था वैसे ही वापस लौट आया। वापस आने पर महात्मा जी ने पूछा, क्या सिकंदर, अमृत पी आए हो? तब सिकंदर ने घबराहट के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं अमृत कुंड पर पहुंच ही गया था तो मैंने अमृत पी चुके हुए एक दुखी पक्षी को जो कि तड़प रहा था देखा तो मैं भी डर गया कि मेरी भी यही हालत होगी जैसी इसकी है, तो मैंने हाथ में लिया हुआ अमृत वहीं छोड़ दिया। तो महात्मा जी बोले, अरे सिकंदर, तू भूल गया है। अगर तू वह चुल्लू भर अमृत भी पी लेता तो अवश्य ही अमर हो जाता, परंतु तुझे उस पक्षी ने गुमराह कर दिया। वह पक्षी क्या था? वह शैतान था, जिसका काम ही लोगों को गुमराह करना है। तुम भी उसके पीछे लगकर गुमराह हो गए हो। बड़े कष्टों को पार करके जिस अमृत कुंड पर आप पहुँच कर पाए थे, शैतान ने वह अमृत आपको पीने न दिया और खाली लौट आए। अब हम क्या कहें? सिकंदर यह सुनकर बहुत पछताया, परंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। संत कहते हैं, ऐसे ही इस मनुष्य का भी हाल है। न जाने कितनी निम्न योनियों में भटकने के पश्चात इसको यह हीरा जन्म मिला है। उचित यह है कि इस जन्म में सत्संग में जाकर सतगुरु के शब्द के अभ्यास का अमृत पान कर अमर हो जाए। यह मनुष्य जन्म भी अमृत कुंड का एक किनारा, जहाँ पर पहुँच पाने के लिए इसने अनेक कष्ट उठाए हैं। जब यह समय आन पहुँचता है तो इसको शैतान रूपी मन ने गुमराह कर लिया और कीमती समय को व्यर्थ में खो रखा है। यह वक्त भी एक नदी का बहाव है, जो पानी की तरह एक बार हाथ से निकल गया वह दोबारा लौट नहीं सकता। माया जीव की राह में हर वक्त रुकावट डालती है। वह जीव को आंतरिक दौलत प्राप्त नहीं करने देती। वह चिंतानंद स्वरूप आत्मा के ऊपर आवरण डाल देती है। माया मन को हर वक्त संशय में उलझाए रखती है और सही राह पर चलने नहीं देती। मन को दृढ़ करना है, स्थिर करना है, निरंतर साधना
द्वारा मालिक के नाम में एकाग्र होना है तथा उनके उपदेशों पर अमल करना है। ऐसा करने से जीव अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाता है। सद्गुरु फिर आत्मा का मालिक के कुल परम पिता परमात्मा से मिलाप करा देते हैं और उसे उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जहां पहुंच सकना थी कठिन है गुरुमुखो। संत महापुरुष इसलिए ही फरमाते हैं कि जिज्ञासु विलंब न करो, समय के संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करो। केवल वे ही तुम्हें भवसागर पार ले जा सकते हैं तथा 84 लाख योनियों की घोर यातनाओं से मुक्त करा सकते हैं। वे ही तुम्हें विलक्षण ब्रह्मानंद, शाश्वत सुख तथा अनंत शांति प्रदान कर सकते हैं।